बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप TV1 डिश नेटवर्क या स्लिंग इंटरनेशनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, डॉक्टर सैयद शहजाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस के तवस्सुल से बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला माह पाके रबीउस्सानी के हवाले से हमने हुजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की सवाने हयात और आपकी निस्बत औसाफ व कमालात के हवाले से गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में की, जिसके हवाले से बहुत से कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स हमें मौसूल हुई और तारीफ़ी कलिमात हमारी हौसला अफजाई का बायस बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलिया का ज़िक्र करने, सूफिया का तस्करा करने और इन साहिबाने कुर्ब ख़ास को अपने ज़िक्र का मौजू और अपने मौजू का उन्वान बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि हमें दुनिया में भी इनकी ज़िंदगियों से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के असबाब मुहैया हों, आलम बरज़ख में बेहतरी का सबब बने और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखरुई का बायस बने। इंशाअल्लाह ताला आज की गुफ्तगू जो दरसे कश्फुल महजूब हम बयान कर रहे थे, जो कि रबीउल अव्वल के मज़ामीन और रबीउस्सानी के दीगर मौज़ूआत की हवाले से कुछ तवक्कुफ़ हमें करना पड़ा। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल और हज़रत अबुल हसन बिन अली जुरजानी और हज़रत अबू मोहम्मद अहमद बिन हुसैन हरीरी और जनाब अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन सहल आमिरी, इन चार शख्सियात के हवाले से आज की गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, प्रोग्राम में आप अपने दीनी, मजहबी, रूहानी किसी भी हवाले से सवालात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सवालात कर सकते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात ले सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं बिला तमहीद अपने मौजू और टॉपिक की तरफ चलता हूं। हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में फरमाया है। आप फरमाते हैं कि ये उस्ताद मुतवक्किलां थे और शेख मुहक्किकां। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल मग़रबी के नाम से मारूफ, मशहूर और मुमताज थे। अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा व फ़ुज़ला और साहिबाने फ़ज़्ल व रूहानियत आपका बड़ा अदब एहतराम फरमाते और मकबूल उस्ताद निगहबान मुरीदान तस्लीम किए गए। हज़रत इब्राहीम खव्वास और हज़रत इब्राहीम शैबानी रहमहुमुल्लाह ताला दोनों आपके मुरीदाने खास में शुमार किए जाते हैं। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कि आपके बराहीन मबाहिस तजरीद दुनिया में निहायत वाज़े, औज़ा और इश्कालात से पाक और मुबर्रा थे। आपका कदम इनकिता दुनिया में निहायत मजबूत था। यही वजह है कि आपका कौल बाज लोगों की समझ में नहीं आया और आपने जो तसव्वुफ और तरीकत के लिए कौल खास दुनिया से जुदा होने की खातिर और लिल्लाहियत को पाने और हासिल करने की खातिर फरमाया। फरमाते हैं कि माराई तो अनसफा मिनत दुनिया अन खिदमतहा खिदमतक,
व इन तरकतहा तरकतक, दुनिया से ज्यादा मुनसिफ, इंसाफ करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तू इसकी खिदमत करे तो वो तेरी खिदमत करती है, और अगर तू उसे छोड़ दे तो वो तुझे छोड़ देती है। ये बड़ा ज़ुमाना आपने कलेमा इरशाद फरमाया, यानी अगर तू दुनिया में घुसता चला जा, इसका गुलाम बन जा और इसके पीछे पड़ जा, तो ये फिर उस अंदाज में तेरे लिए वबाले अनजान बन जाएगी कि हर वक्त तुझे सोचो विचार और फिक्र अफकार के दुनियावी मादियत परस्ती के तौक में घिरना पड़ेगा। और अगर तू लिल्लाहियत और फना फिल्ला होने की कोशिश करेगा और फनायत की तरफ आ जाएगा और दुनिया से खुद को और इसके रिश्ते नाते को खुद से जुदा करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये तुझे छोड़ देगी। यानी तू इससे अगर एराज करे और तलबे रब्बे इज्जा इस्महू को मजबूत करे, तो दुनिया तुझसे भागती है और उसके खतरात भी तेरे दिल पर आने नहीं पाते। और फरमाते कि जो शख्स सदाकत से तारिक दुनिया हो जाता है और इससे अपना दामन बचाने की कोशिश करता है, वो इसके शर से भी महफूज व मामून हो जाता है और इसकी हर किस्म की आफतों से, बलाओं से, इब्तलाओं से निजात पा जाता है। तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इनका ये कौल साहिबाने इल्म फजल और रूहानियत के लिए एक बुनियाद की हैसियत रखता है, और जो शख्स इस बुनियाद को पा लेता है वो समझें कि सही सफर पर निकल पड़ा, सिराते मुस्तकीम उसकी मंजिल हो जाती है और उस रास्ते की राह वो पा लेता है कि जिसका जिक्र सूरह फातिहा के अंदर बंदे को हर नमाज के अंदर दोहराने का फरमाया कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। और इनाम याफ्ता कौन है? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, वो अंबिया हैं, अस्दिका हैं, शुहदा हैं, सुलहा हैं, जिन पर रब्बे कायनात के इनाम व इकराम की बारिश हर वक्त होती रहती है, और वो दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्रें भी बुकाए नूर और रहमतों फजले इलाहिया की बारिश का मस्कन और मरकज रहती हैं। यही वजह है कि अल्लाह पाक का कुरान पहली सूरत के अंदर बंदाए ईमान और बंदाए मोमिन को इसी बात की तरगीब दे रहा है कि जब मेरी बारगाह में खड़े होना है और मुझसे कुछ मांगना है और अर्ज करना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सिराते मुस्तकीम की राह दिखा। और जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में सिरातल मुस्तकीम से मुराद खुद रसूलुल्लाह की जात है, जिसकी तरफ बंदा आगे जाके वजाहत के साथ अर्ज करता है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ। और इनाम याफ्तगान में रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन सी जात हो सकती है। और साहिबान विलायत, साहिबान रूहानियत, साहिबान ज़ुहद व तकवा, साहिबान तारिक दुनिया और ऐसे लोग जो मुकर्रबीन की राह को पाने के लिए सरगर्दां रहते हैं, उन्हें रसूलुल्लाह के इश्क में सबसे पहले डूबना पड़ता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक यानी फिनाफर रसूल के मुकाम तक जब तक न वो आ जाएं, फना फिल्लाह का उन्हें दर्जा मिलता नहीं है। तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल का जिक्र इस अंदाज में फरमाते हैं। इनके बाद वो जिक्र करते हैं हजरत अबुल हसन बिन अली जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप फरमाते हैं कि ये वो शख्सियत हैं
जो कि पीरे ज़माना और ज़माने में यगाना हस्ती अपने वक्त की गुजरे हैं, और ऐसी हस्ती के जिन्हें अपने वक्त में बेनज़ीर और अफा में शुमार किया जाता था। आपकी बहुत सी तसानीफ का जिक्र भी हुजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और मुआमलात में भी आपने तालीफात जो फरमाई उनका जिक्र करते हैं। और फिर फरमाते कि रुयत आफात नफ्स में भी आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। आप हजरत मोहम्मद बिन अली तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे, और हजरत अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुआसरीन यानी हम असर और उनके दौर में गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुरीद थे, और आप ही से मरवी है, फरमाते अल खल्क़ु कुल्लुहुम फी मयादिनिल गफला यरकुसूना व अलज़्ज़ुनून यअतमिदून व इंदहुम अन्नहुम फिल हक़ीक़ा यनक़लिबून अलिल मुकाशफ़ति यंतिक़ून। फरमाते दुनिया के लोग गफलत के मैदानों में हैं और अपने तवाहुमातो आफते ज़न्नियात पर एतमाद करते हैं, और उनके नज़दीक ये सब बातें हकीकत पर मबनी होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं, और उनकी ज़ुबानी बातें इसरारो मुकाशिफात के साथ होती हैं, यानी कलाम जाहिर इसरारो मुकाशिफात का करना और हकीकत हाल में अंदर से इससे आरी होना, ये दोगली पॉलिसी होगी। और हकीकत उनको मिलती है जिनका जाहिर और बातिन एक होता है, जिनका हाल और काल एक होता है, जिनका जाहिर और अंदर का निहाखाना एक होता है, जिनकी दुनिया और खलवतें जलवतों के साथ मिली हुई होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हकीकत हाल से शनासाई अता फरमाता है। और फिर इस फरमान में आपका जो इशारा है, इसकी वजाहत हुजूर दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि अवाम गुमाने तबा और गुरूरे नफ्स पर भरोसा किए हुए है। यही वजह है कि कोई जाहिल अपनी जहालत का मोतरफ नहीं, बिलखुसूस सूफियों में जो जाहिल है वो बहुत सख्त है। यानी हुजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जुहला सूफिया है, उनकी यहां पे सरजनिश फरमा रहे हैं। लिहाजा जहालत कभी भी उस तरीकत की मनाजिल के तय करने में रुकावट रहती है, और कभी भी उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा नहीं सकती। शरीयत और इल्म शरीयत का इल्म होना उसके लिए तरीकत की मनाजिल में आसानियों का बायस बनता है, और जिसकी तरीकत की मनाजिल आसान हो जाएं, मारिफत व हकीकत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। लेकिन इल्मु बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात फरमाई कि इल्म के बगैर, जानने के बगैर, किसी तालीम के बगैर, जानो तलम्मस तय किए बगैर कोई शख्स तरीकत पर डायरेक्ट अगर कदम रखने की कोशिश करता है, तो लिहाजा उसके हाथ जिहालत, गुरूर, तकब्बुर, गुमराही, दलालत के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। और जो पहले खुद को शरीयत के जेवर से आरास्ता करता है और तन मन हर चीज पाक, मुसफ़ा, मुजल्ला और मुनक्का करता है, जिसकी इब्तदा वुजू से लेकर, गुस्ल से लेकर, ज़ाहरी बदन की पाकीज़गी, ज़ाहरी कपड़ों की पाकीज़गी से लेकर, जहां बैठकर उसने जिक्र और इबादत और रियाजत करनी उसकी पाकीज़गी से लेकर, ये कल्ब के, फवादुल फवाद के और कल्बुल कल्ब के, अख्फा और सिर की पाकीज़गी तक का बायस बन जाती है। और अगर ऐसी सूरत हाल ना हो सके और ऐसे इहतिमामात ना हो सके,
तो फिर कभी भी उसका बातिन और दिल मुसफ़ा, मुजल्ला, मुनक्का और तहारत के जेवर से आरास्ता नहीं हो सकता। तो इसलिए फरमाया कि ऐसे ही उलमा भी अहले दुनिया के हैं, तो वो अपने को अअज़्ज़ मा खलक़ल्लाह, यानी समझे बैठे हैं कि हमें वो ही शख्सियत बना दिया गया है जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत दी है। हालांकि उन्होंने इल्म फकत इसलिए पढ़ा कि इसके जरिए दौलत और पैसा कमाया जा सके, इसलिए पढ़ा कि इल्म की धाक बिठाई जा सके, लोगों को पीछे लगाया जा सके, और लिबास वज़ा कता इसलिए अपना ली कि दुनिया दीनदार समझकर पीछे आ जाए। फरमाया यही हाल उन ज़ाहिरी उलमा का है और यही हाल उन ज़ाहिरी सूफिया का है जो सूफिया का लिबादा उड़े हुए हैं, यानी तमाम दुनिया में इन्हें अपने से ज्यादा इज्जत वाला कोई नजर नहीं आता। तो फिर अवाम जो हाल भी अज़ल्ला मा खलक़ल्लाह हो गए हैं, यानी ऐसी अवाम बन गए हैं जिनको अल्लाह ने सबसे ज्यादा जलील रुसवा कर दिया होता है। उनसे ज्यादा जलील अल्लाह की कोई मखलूक नहीं होती। लेकिन यहां पर यह बात जहन में रहे कि इन जाली नकली लोगों को देखकर कभी भी दीन से बरगश्ता ना हुआ जाए। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह करम, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाए, खैरियत से? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आज ये है कि आप माशाअल्लाह औलिया कराम का जिक्र करते हैं और उनके मज़ार और बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो ये कि मज़ार में ये जो बहुत सारे जिसको कहेंगे कि जिसको कहते हैं कि जी उन्होंने रस्मी होती है, क्या भी होती है, ढोल ढरप्पे हो रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है और धमाले रन रही होती हैं, तो ये क्या जायज़ है इस्लाम में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में? और ख़ास तौर पे हमें जब जिधर चले गए आप तो आप देखेंगे जैसे वाकई नशेई लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शायद खाने के लिए तो आ जाते हैं लेकिन फिर वहीं पे होते हैं और तो ये की हमारी गाँव बन जाती है और वो धमाल डाल रहे हैं, ढोल पिट रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये किस इस्लाम में है? और ये इसके बारे में जरा बताइए, ऐसा क्यों है? इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? और वो शक्ल से भी जो अगर देखा जाए तो उनकी जो बाकी भी नजर नहीं आ रही होती है, गंदे मंदे से आ जाते हैं वहाँ पे, तो इनको भी कंट्रोल क्यों नहीं करते? बल्कि इसका क्या कोई इसका तो कुछ इत्तेफाक होना चाहिए ना। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बात यह है कि इस पर हमने बड़ी तफसील के साथ एक प्रोग्राम भी गालिबन साल डेढ़ साल पहले किया था और जो तबाकात थे मुकर्रबीन खास के वो जिक्र किए थे। मिज़ारात पर जहां तक ताल्लुक है, ढोल ढमक्का, ये धमालें, नाच गाना, सर्कसें, ये बाकी जितने भी गैर शरई उमूर, इनका कतअन सूफिया जो हकीकी सूफिया है और तसव्वुफ, इससे दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। कतअन 1400 साल की आप जो हकीकी सूफिया, औलिया, साहिबाने इल्म फजल हुए हैं, इनकी जिंदगियों के साथ, इनकी तालीमात के साथ दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये सब जहालतें जाहिल सूफियों की फैलाई हुई हैं, इनका हकीकी सूफिया के साथ कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं है। अब रह गया अगर मिज़ारात पर बाज ऐसे भी लोग नजर आते हैं जो गंदे मंदे लिबास वाले या गंदे मंदे जिस्म वाले होते हैं, अगर तो वो मजजूब हैं, तो मजजूब को तो ना खाने की फिक्र होती है, ना पीने की, ना पहनने की, वो तो वैसे ही मरफूल कलम होते हैं। और जिन मलंग और भंग और चर्स और गांजा पीने वालों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो बाकायदा तौर पर सूटे साटे और बाकायदा वो पता नहीं क्या क्या घोट घोट के पी रहे होते हैं और फिर उसके बाद अच्छा खासा रिस्क का उजाड़ा भी करने वाली ये मखलूक होती है। लिहाजा
इनका न तसव्वुफ से कोई ताल्लुक है, न शरीयत से कोई ताल्लुक है, न तरीकत से कोई ताल्लुक है। मजजूबीन को छोड़कर, जो हकीकी मजजूबीन हैं, उनको छोड़कर, जिनको न अपनी परवाह होती है न खाने पीने की परवाह होती है, उनका तो वैसे ही पता चल जाता है ये मजजूब है, उसको दुनिया और दुनियावरी से कोई मतलब और ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा उनको छोड़कर बाकी ये मलंग नंग धड़ंग, ये जितनी ड्रामाबाजी है, इसका दीन इस्लाम से और सूफिया और तसव्वुफ से कतान दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। और आपने दरसे कश्फुल महजूब में और दरसे तसव्वुफ में जब से हम दे रहे हैं, ये बड़ी वजाहत के साथ आपने सुना होगा कि जिनका मैंने जिक्र किया है सूफिया का, साहिबान इल्म फजल का, उनकी तो मंजिल शरीयत से गुजरे बगैर आती ही नहीं है। और शरीयत और फिर तरीकत और फिर मारिफत और फिर हकीकत, उनकी ये सारी मनाजिल हैं। तो अगर जिसने ये तय करना है तो यहाँ पे चर्स, फ्योन, गांजा, भंग, मलंग, दड़ंग, सर्कस, ये इसका कोई तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। अजीज़ान गिरामी कदर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ़ रखिए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की दुनिया, और हम जिक्र कर रहे थे हजरत अबुल हसन बिन अली जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हुजूर दादा गंज बख्श इनके इसी कौल पर मजीद वजाहत देते हुए फरमाते हैं कि हालांकि आलिम की शान ये होनी चाहिए थी कि उनकी कोई बात सिवाय हकीकत हाल के न होती, गुरूर और नखवत उनमें कतअन न होता, और जाहिलों में तो वजूद हकीकत होना ही मुहाल है, तो उनमें गुरूर लाजमी है। गर्ज ये कि सब गफलत के मैदान में फरमाते हैं कि मुतहय्यर हैं और गुमान बातिल लिए बैठे हैं। हम जिस हाल में हैं वो विलायत और अपने जन्नो वाम पर यकीन करके समझ रहे हैं कि ये खालिस यकीन है, रस्म तसव्वुफ के मुआफिक है। फरमाते हैं अपनी हिरसे आस के मातहत बातें करके इसे मुकाशफा बना बैठे हैं। फरमाते कि हालांकि ये बात नहीं है। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आपसे एक सवाल करनी है। जी जी फरमाइए। दो सवालात हैं। जी एक पहला सवाल तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, गुलकार हैं या मौसीकार हैं, उनकी और या अदाकार हैं, उनकी जिंदगी उसी पर चलती है। वो गाने गाते हैं, अच्छे गाने भी गाते हैं, खराब भी गाने गाते हैं, अच्छी म्यूजिक भी देते हैं, बुरी म्यूजिक भी देते हैं। और मुसलमान लोग हैं जिनके घरों में, अपने घरों में वो लोग मसाजिद बना चुके हैं। घर के अंदर नमाज होती है 5 वक्त की, रोजा रखे जाते हैं और जुमा की नमाज होती है। और फिर गाने भी गाते हैं, बुरे गाने गाते हैं, अच्छे गाने गाते हैं। बाद अदाकार ऐसे हैं जो मुसलमान होते हैं वे भी हिंदुओं का काम करते हैं, पुजारी बनते हैं, अपने माशूका के साथ जाके मंदिर में पूजा करते हैं। फिर वही लोग, ऐसे ही लोग, एक साहब इंडिया के नाम बताना पसंद नहीं करता, यही साहब, मुसलमान साहब, अपनी माँ के साथ उमरा कर रहे थे, वो पिक्चर में आया। इनकी जिंदगी सारी इसी में गुजरती है, आराम के इनका अंत है। लेकिन क्या ऐसे लोगों का उसके अलावा कोई उनकी आमदनी है ही नहीं, यही उनकी आमदनी है। इसी आमदनी पे घर चलाते हैं, घर चलता, थोड़ा अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, भाई बहनों को सपोर्ट करते, और उमरा भी करते इसी चीज में, हज भी करते इसी चीज में। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल आपसे ये बात करनी है कि अजान कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो उसकी पूरी डिटेल बताया। थोड़ी बहुत मेरे को मालूम है लेकिन थोड़ा डिटेल बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहला जो आपने सवाल किया, याद रखें कि इस किस्म के नाच गाने और ये जितने भी चीज़ों का जिक्र आपने किया है, इनकी आमदनी जो है वो जायज़ नहीं है। और ऐसी आमदनी से अगर कोई शख्स उमरा या हज करता है तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ऐसा हज नहीं होता। लेकिन इसके साथ मैं ये बात कर दूं
کہ کوئی شخص اگر یہ سارے امور کرتا ہے تو اسے قطعاً منع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اچھے کام نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کس وقت اللہ رب العزت ایسے بندے کی تقدیر کو بدل دے، بری کمائی کر کے برے ذرائع سے حاصل کردہ رقم سے وہ اللہ کے گھر چلا گیا، اس نے مسجد باندھی، عبادت کا ذریعہ کوئی نہ کوئی کر دیا، تو حکمتاً بات یہ ہے کہ اس سے منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا ایسا وقت ہو، قبولیت کی گھڑی ہو کہ وہ شخص اپنی سابقہ یا اپنے ان ذرائع سے توبہ تائب ہو جائے اور سیدھے رستے پر آ جائے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب اس نے کسی کے لیے ہدایت لکھی ہے۔ لہذا جو لوگ، شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں ملوث ہیں، ان کی کمائی جائز نہیں ہے، حلال کے زمرے میں نہیں آتی۔ عمرہ و حج آپ حلال کے پیسوں سے کریں گے اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ حلال کے پیسوں کے اوپر لگتی ہے، لہذا انہی حلال کی کمائی کے ذریعے سے آپ پر فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت حج کرے گا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا اذان کا۔ اذان مدینہ منورہ میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اذان کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کو یا نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ 5 وقتی نماز کی خاطر، چونکہ 5 نمازیں مکی دور کے اندر معراج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی اس وقت فرض کر دی گئیں، اور یہی تحفہ معراج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے سفر معراج سے اپنی امت کے پاس لے کر آئے۔ تو مدنی دور میں جب باقاعدہ طور پر مدینۃ النبی اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی گئی اور مسجد نبوی قائم کر دی گئی تو 5 نمازوں کے بلاوے کے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذان کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس میں کچھ کلمات جیسے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی نماز میں اضافہ حضرت عمر فاروق کی خواہش پر کیے گئے کہ آپ چلتے جاتے ہیں اور ازواج مطہرات اور صحابہ کے گھروں کے باہر سے اور حجرات کے باہر سے یہ آواز لگا دے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو آپ نے فجر کی اذان کے اندر اس کا اضافہ فرما دیا۔ اسی طرح اقامت جو ہے وہ اذان ہی کی طرح، لیکن اس کے اندر اضافہ فرمایا گیا قد قامت الصلاۃ، نماز کی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، حی علی الفلاح کے بعد ان الفاظوں کا۔ بہت شکریہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اسرار سے باز نہیں آتا مگر روتے جمال و جلال حق کے ساتھ یا اظہار جمال ان پر اتنا مستولی ہو جائے کہ ہر شے میں جلوہ ذات کا مشاہدہ کرے اور اپنی شان کو فانی دیکھے، اور کشف جلال ذات کے وقت اپنے وجود کو قطعا نہ دیکھے، اور اپنے وجود کا واہمہ بھی اس کے دل میں نہ آنے پائے، تو یہی حقیقتاً تصوف ہے اور یہی صوفیاء کی حقیقتاً تعلیمات ہے۔ جو ان کو روز اول یا پہلی تعلیمات دیتے وقت، پہلی تعلیم کے وقت حروف ابجد کے طور پر دی جاتی ہیں، اور جب بھی یہ سلسلہ بیعت میں آتے تو مرشد کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو پہلی تعلیم یہ دے کہ عاجزی، انکساری، فنائیت، جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا عزیزان گرامی قدر، کبھی بھی کوئی شخص طریقت کی منازل کے مسافر بننے کے لیے اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری شخصیت جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو محمد
احمد بن حسین حریری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو باسط علوم اور واضح رسوم حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے معاصرین میں ہیں، اور حضرت سہیل بن عبداللہ کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ تمام علوم میں بہترین مہارت تامہ رکھتے اور فقہ کے امام وقت گزرے ہیں۔ اصول میں نہایت اعلیٰ دسترس رکھتے تھے، اور طریقت و تصوف میں اتنا بلند پایا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے فرمایا کرتے کہ ہمارے مریدوں کو ادب تصوف اور ریاضت علم، ریاضت عمل کی تعلیم دے، حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی کے بعد ان کی سجادگی آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ دوام الایمان و قوام الادیان و صلاح الایدان فی ثلاثہ: الاکتفاء والاتقاء والاہتماء، فمن اکتفا باللہ صلحت سریرتہ، ومن اتقا ما نہى اللہ عنہ استقامت سریرتہ، ومن اہتماء من لم یوافقہ ارتدادت طبیعتہ فثمرۃ الاکتفاء صفوۃ المعرفہ وعاقبۃ الاتقاء حسن الخلقہ وغایتہ الاہتماء اعتدال الطبیعہ۔ فرماتے ایمان کا دوام، استمرار اور قوام و قیام، دین اور اصلاح جسم، تین چیزوں میں مضمر ہے۔ ایک کفایت کرنا، دوسرا پرہیزگاری اختیار کرنا، تیسرا غذا میں احتیاط کرنا۔ جو شخص اپنے رب کے ساتھ اکتفا کرے اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، جو تقوی حاصل کرے اور پرہیزگار ہو جائے اس کی عادت و خصلت نیک ہو جاتی ہے، اور جو غذا میں احتیاط رکھے اس کا نفس ریاضت سے پاک اور درست ہو جاتا ہے۔ اور یہ ثمرہ اکتفا صفائی قلب ہے، انجام تقوی ہے، پرہیزگاری حسن خلق ہے، اور احتیاط غذا کا نتیجہ تندرستی اور اعتدال طبیعت ہے۔ پھر یہی حال ہوتا ہے جیسے کہ فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بہترین دماغ، بہترین صحت مند جسم کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی تصویر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اپنی ذات والا صفات جو باب مدینۃ العلم ہیں، باب دار الحکمہ ہیں، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور غوث العظم جیسی عظیم المرتبت شخصیات، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی اور دیگر وہ تمام اولیاء اور صوفیاء جن کی زندگیوں کے اندر علم شریعت، علم طریقت، معرفت اور حقیقت، پھر علم کے ساتھ زندگی کا گزارنا، اور اللہ نے ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائی، یہ ساری چیزوں کا ذکر حضرت ابو محمد احمد بن حسین حریری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد سجادگی کا صحرا آپ کے سر بنا، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ توکل کرے اس کا عرفان بلند اور قلب مصفا ہو جاتا ہے، اور جو اعمال میں تقوی کا پابند ہوتا ہے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا خلق درست ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں عزت پا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا من کسرا صلواتہ باللیل حاسن وجہہ بالنہار، جو رات میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں منور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متقیوں کی جماعت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وجوہہم نور علی منابر من نور، حضور نے فرمایا ان کے چہرے
نور والے ممبروں پر بھی بیٹھ کر نور سے چمک رہے ہوں گے، اور ممبر بھی نوری ہوں گے، وہ خود بھی انوار و تجلیات کا مرقع مرصع ہوں گے، اور جو غذا ہمیں احتیاط رکھے ان کا تن ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جائے، تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت بھی کر سکتا ہے اور ذکر و اذکار میں خود کو مصروف رکھتا ہے، اور پھر تندرست ہی جسم جو ہے تہجد کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں بندے کو اٹھا کر پہلوؤں سے، بستروں سے پہلوؤں کو جدا کروا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن سہل عاملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ ظرفاء اور قدوائے اہل وفا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بزرگان مشائخ میں سے آپ کی شخصیت گزری ہے، اور اپنے معاصرین میں محتشم تسلیم کیے گئے ہیں۔ علم و تفسیر، علم تجوید کے بہت بڑے عالم تھے، لطائف قرآنی کے بیان میں آپ مخصوص تھے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین خاص میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم مارستانی کے صحبت یافتہ تھے، اور حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم فرمایا کرتے، بلکہ آپ کے سوا کسی کو علم تصوف میں آپ تسلیم ہی نہیں فرماتے تھے۔ آپ سے بہت عالی شان قول مروی ہے، فرماتے کہ السکون الی ما لوحات الطباع یقطع صاحبها عن بلوغ و درجات الحقائق۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو اس سے آرام و سکون حاصل کرنا بلندی حقائق کے درجات سے گرا دیتا ہے، اور یعنی جو مالوفات طبع کے ساتھ آرام حاصل کرے وہ حقیقت آشنائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ بندے کی طبیعت، بندے کا میلان مادیت پرستی اور برائیوں کی طرف اور دنیا بری کی طرف زیادہ جاتا ہے، لیکن نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف طبیعتوں کو لانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، طبیعتوں کو جب تک آپ خیر اور نیکی کی طرف لائیں گے نہیں، تب تک خیر اور نیکی کا پانا ناممکن ہے۔ لیکن برائیوں کی طرف، شر کی طرف طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے، اور شر اور برائیاں خود بندے کے رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ امزجہ اور طبائع آلات و اوزار نفس ہیں، اور نفس محل حجاب ہے، اور حقیقت محل کشف۔ تو جو طالب محبوب ہے اور اس سے سکون پانا چاہتا ہے، جبکہ مکاشف نہیں تو ادراک حقائق کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے محل کشف سے وہ محجوب ہے، اور چنے ہوئے اغراض سے وہ مالوف طبع ہے، اور رجحان طبع دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے، ایک دنیا کے تمام ملحقات کے ساتھ، اور دوسرے عقبہ اور اس کے تمام احوالات کے ساتھ۔ پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ بوجہ جنسیت کے بندے کی الفت زیادہ ہے، اور عقبہ کے ساتھ بوجہ نا جنسیت اور نادیدہ ہونے کے نفس عاقبت کے ساتھ الفت محض گمان پر کرتا ہے کہ اس کی حقیقت عینیہ سمجھ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس حقیقت آشنا نہیں ہوتا، اور اگر وہ حقیقت شناس ہوتا تو دنیا سے اپنا تعلق قطعی طور پر توڑ لیتا۔ جب ایسی دنیا سے انقطاع کوئی کر لیتا ہے تو ولایت طبع طے ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ خیر کی طرف
तबीयत को लाना पड़ता है, और खैर की तरफ जब आप लाते हैं तो फिर रूहानियत के, नूरानियत के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। और जब उधर के दरवाजे खुलते हैं, इधर से जुदाईगी, इनकितायत होना शुरू हो जाती है, और उधर की तरफ मालूफियत और उनसियत का दरवाजा बढ़ना शुरू हो जाता है। और विलायत तबा के तय हो जाने से मुकाशफाए हकीकत बंदे को नसीब हो जाता है, क्योंकि आफियत का खेश बित्तबा फनाए तबा में शामिल हो जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि लिअन्ना फीहा माला खतरा अला कल्ब बशर, इसलिए कि इसमें कल्ब बशर पर उकबा का कोई तसव्वुर नहीं है, और जिसको उधर की हकीकत पर यकीन मुहकम नसीब हो जाता है, जैसे कुरान मजीद ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो ये मुत्तकी इस तरह की सिफात को कायम करते हुए और अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हुए यकीन मुहकम करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें तकवा की मंजिल पर ले आता है। और जिसको तकवा की मंजिल पर ले आता है, उसके लिए फिर रूहानियत की मंजिल की तरफ जाना, विलायत की मनाजिल को अबूर करना, उसके लिए विलायत, कुतबियत, गौसियत और फिर औतादियत, ये तमाम मनाजिल को अबूर करना आसान हो जाता है। और जिसको ये चीज़ नसीब नहीं होती, याद रखिए वो वाहमे में है, वो जाहिर में है, वो भटक रहा है, वो दलालत में है, गुमराही में है, खुद को धोखा दे रहा है। अपने रब्बे कायनात को कौन सा मुंह क़यामत के दिन वो दिखाएगा, और दुनिया को भी जलील और रुसवा कर रहा है। और ऐसे लोग भी याद रखें, जैसा कि हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने फरमाया, जिनका मैंने कौल भी नकल किया, क्या फरमाते हैं कि वो बंदे भी दुनिया के जलील लोग हैं जो झूठे सूफिया के पीछे लगे हैं। वो झूठे तो खुद को, अपने आप को बाइज्जत समझ ही रहे हैं, वो उलमाए जाहिर अपने आप को बाइज्जत समझ ही रहे हैं, लेकिन ऐसों के पीछे लगने वाले भी दुनिया के जलील तरीन कौमों में शुमार होते हैं। लिहाजा अजीजान गिरामी कदर, इनको देखकर हकीकत से ना मुंह मोड़िए, क्योंकि नकल इस बात की अलामत है, नकल है नकल, लेकिन इस बात की अलामत है और इस बात की रहनुमाई है कि असल मौजूद है। नकल को देखकर मुतनफ़िर ना हो, नकल को देखकर सबक और लेसन हासिल करें कि जिसकी ये नकल है, इसका ये हाल है, तो असल की और हकीकत का हाल क्या होगा। लिहाजा असल को तलाश करें और नकल को छोड़ दें। चाहे वो इल्म की बात हो, उलमा की बात हो, सूफिया और साहिबान तसव्वुफ की बात हो, हर दो मैदानों में रहने वाले और हर दो मैदानों को लेकर इकट्ठा चलने वाले, उन सब के अंदर यही बात हकीकतन देखिए। जैसे कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आने वाले शख्स को जब आपने जवाब दिया, जिसने ये कहा कि आया था, बड़ा नाम सुना था, करामत देखूंगा, मुरीद हो जाऊंगा। फरमाया, तू करामतें देखने आया था, मेरी सबसे बड़ी करामत यह है कि क्या तूने आज तक इन 3 दिनों में शब रोज के अंदर कोई मेरा अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के बगैर देखा है? उसने कहा नहीं। फरमाया, यही सबसे बड़ी करामत है। शरीयत जिनका ओढ़ना बिछोना बन जाए, तरीकत उनके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने लिए आसानियां पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, और अपनी ज़ुबानों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर रखिए। और ये कोरोना वबा जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया को अपने दामन में समेटे हुए है और लपेट में लिए हुए है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वैक्सीन जो है कई मुल्कों के अंदर लगनी भी शुरू हो गई। अमेरिका में भी इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रही है। दुआ करें अल्लाह पाक
तमाम आलम इंसानियत को इस वबा से महफूज व मामून फरमाए और जो बीमार है उनको शिफा याबी नसीब फरमाए। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसीलिए कॉल किया और सिर्फ एक ही बात बताने के लिए कि आपका प्रोग्राम मैं बस पाबंदी से सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरे और प्रोग्राम आते हैं मैं उनसे पाबंदी से नहीं सुनता, जिसमें आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती मेरे आपका प्रोग्राम सुनने। हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, हौसला अफजाई की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोरोना वबा से हम सबको महफूज फरमाए और आने वाली ये दवा, ये वैक्सीन हम सब के लिए शिफाओं को अपने दामन में लेके आए और इस दुनिया से इस वबा को दूर फरमाकर रब्बे कायनात सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अनाउंसमेंट कही गई है, ख़ास तौर पर जो हमारे लिए और आप सबके लिए बड़ा दुख का भी बायस है। उम्मा रिलीफ इंटरनेशनल के डायरेक्टर और मजीदुल्लाह खां साहब के भाई हमीदुल्लाह खां साहब जो पिछले दिनों रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इल्तिजा है कि रब्बे कायनात उनके सगायर और कबायर को मुआफ़ फरमा कर उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी आलम बरज़ख और कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से हमकिनार फरमाए। कब्र में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और पहचान और मारिफत नसीब फरमाए। अहले खाना, अहले ख़ानदान और उनके बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फरमाए और जितने भी उनके रुफ़क़ा और साथी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमा कर अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।